हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। ये देखो शर्मा जी ने गुड आफ्टरनून विश भी कर लिया। और ये जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है नाइट से। खाना पीना हो चुका है, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं। अब बस सोने के लिए जाना है, लेकिन सोने से पहले ये थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है जो कि मॉर्निंग के लिए करके छोड़ देते हैं ना, तो फिर सुबह सुबह ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। सुबह सुबह जैसे काम थोड़ा सा टाइम से अरेंज हो जाता है। और जिस तरीके का मेरा प्रोफेशन है, मतलब मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को फ़ायदा होता है कि मेरा अगला दिन जो है ना उसमें मैं एक्स्ट्रा, और वो कई काम ऐसे होते हैं जो कि हम रोज़ नहीं कर पाते, उनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, वो काम मेरे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं रात को ही ज़्यादातर चीज़ें अरेंज कर दूँगी, और मॉर्निंग में शुरू जब करूँगी ना काम करना, तो मुझे सीधा झाड़ू उठानी पड़ेगी और मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दूँगी। खाट का एक पल्ला मैंने मोड़ा है, क्योंकि रात को कहते हैं कि खाट को बिछा कर नहीं छोड़ते हैं, तो एक पल्ला मोड़ देना चाहिए, बिस्तर लगा कर नहीं छोड़ते हैं। और ये है मॉर्निंग का टाइम। नीचे का सारा काम फिनिश करने के बाद में बच्चों को स्कूल भेज करके मैं आ चुकी हूँ छत पर। नीचे की जो क्लीनिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे मेन 2-3 काम है जो वीडियो में आगे बताऊंगी कि क्या क्या बचे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इन गमलों को संभालना ज़रूरी है। मुझे कम से कम 10 दिन हो गए मैंने गमलों के नीचे ना झाड़ू नहीं लगाई है। गमले जैसे जहाँ पर रखे रहते हैं ना, वहाँ पर हल्की हल्की इनमें मिट्टी निकलती है जब पानी डालते हैं, तो क्योंकि नीचे एक होल होता है गमलों में, इनमें ये जो ग्रो बैग्स हैं इनमें। और कई लोग पूछते हैं इनका नाम क्या है, तो ये ग्रो बैग्स हैं। इनको किसी भी शॉपिंग ऐप पर आप ले सकते हैं, जैसे मीशो पर, अमेजोन पर ग्रो बैग सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सारे गमले हटा करके नीचे से एक बार झाड़ू लगा दूंगी, जिससे कि माटी जो है ना, मतलब नीचे मिट्टी रह जाती है, वो सारी निकल जाएगी। और छत का लुक जो है ना वो अच्छा आएगा, साफ साफ हो जाएगा। लुक भी मैं फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाऊंगी वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा कि कैसी लगी बाद में सफाई होने के बाद में और गमलों को रीअरेंज करने के बाद में। ये जो घिया की बेल थी ना जो छत पर रखी है, मतलब दीवार पर रखी है छड़ी में, तो इसके लिए मैंने छड़ी इसलिए लगाई क्योंकि बेल बार बार नीचे गिर रही थी। और मैंने देखा है गाँव में छड़ियाँ लगा देते हैं, बाड़ के ऊपर ये बेल होती हैं, तो हमने फिर ये दीवार के ऊपर एक छड़ी रख दी, इसके ऊपर बेल को चढ़ा दिया। अब बेल जो है ना बहुत ही आसानी से इसको पकड़ पा रही है और चढ़ पा रही है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लगनी शुरू हो चुकी है। और मैं इस पोर्शन में पहले लगा रही हूँ क्योंकि इधर धूप आ जाती है, दूसरी साइड में छाया रहती है ना, तो वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं होगी। और झाड़ू लगने के बाद का लुक देती हूँ। देखो तो क्या इंसान है, इंसानों की श्रेणी में आते हो आप। सोच कर देखिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वेट कर रही हूँ कि इतनी देर से कि बोलेंगे बोलेंगे बात करेंगे, लेकिन साहब लगे हैं फोन में। हाँ जी, आपको कोई और है? देख लो, मेरा कोई और है। मतलब अगर पास में ना बैठे ना बीवी, तो कहेंगे बात नहीं करती, पता नहीं किस चक्कर में पड़ी रहती है पूरे दिन, घर 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 घर, और दूसरी चीज दिखती ही नहीं है। और जब पास बैठ जाए, जब कोई मतलब ही नहीं, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। क्या इंसान है, देख। वैसे जब आदमी बैठा रहता, लेटा रहता, तो मक्खियाँ तो चारों तरफ घूमती रहती हैं। क्या होगा? मतलब मक्खियाँ? मैं थोड़ी कही, मतलब मक्खियाँ को नाम लिए साच लिखा है दे जना मांग ली दे दी। मैं तेनों कही है कहाँ भाई कितनी देर से लेट रही हूँ, कोई मतलब ही नहीं बोलन कोई। 12:35 हो गए दोपहर के, और 11:15 के लगभग हमारा काम वाम सब फिनिश करके हम यहाँ पे लेट गए थे। ये अपने कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, जब से कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने पता नहीं कितने व्लॉग देख लिए, 5-10 व्लॉग तो मैंने देख लिया अलग अलग यूट्यूबर्स के। और आज मैंने ये पिन ना बाहर लगा ली। पता मैं साड़ी एक इस कारण भी नहीं पहनती, मैं पिन अंदर लगाती हूँ तो मुझे वहाँ पे ना दाने दाने से हो जाते हैं। आज मैं बाहर लगाया करूँगी ताकि साड़ी पहनी जाए। ये देख लटक गया है एक, इसका ना ऐसे लगता है जैसे टूट गया हो। तो जी दोपहर का टाइम है, बच्चों को जाएंगे ये स्कूल लेने। अभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। साहब को बस कमेंट कमेंट और कमेंट यही दिख रहा है अभी फ़िलहाल, और कुछ नहीं दिख रहा। वैसे अच्छी बात है, कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और मैं बनाऊंगी अब रोटियां नहीं बनाई, ये काम तो फिनिश हो गया बाकी सारा, लेकिन मैंने रोटियां छोड़ दी थी। मैंने कहा जब भी बच्चों को लेने जाएंगे ना, जब बनाएंगे। और लेट ना उबासी आने लगी, मन कर रहा है कि सोच जाऊँ बस रोटी अपना आप ही खा लेंगे बना बनूंगी। और मशीन लगाऊंगी शाम को। कपड़े नहीं धोए आज, मेरे को पर्दे वर्दे कई धोने हैं। पर्दे वगैरह सोच लिया था कल ही, लेकिन फिर भी आज भी 11:30 बज गए थे। मैंने सोचा छोड़ यार, कल देखेंगे, होता है ना कभी कभी, तो कल धोएंगे। अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ और ये जा रहे हैं बच्चों को लेने।
तो दोपहर में खाना वाना खाने के बाद में हम लोग लेट गए थे और थोड़ा बहुत जैसे जो अंदर का काम होता है ना उसी को करने लग गई थी मैं। कैमरा मैंने नहीं उठाया, शाम को 4 बजे फिर से कैमरा उठाया है और मैं ऊपर छत पर एक बार मशीन चलाकर आ चुकी हूँ, उसमें कपड़े डाल दिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे कपड़े मुझे वॉश करने हैं, तो मैं मशीन चला के आने के बाद में साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही थी। तो बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा चलो अभी यहाँ से झाड़ू लगा लेते हैं, और ऊपर छाया आ गई ना तो मैंने नैनी को ऊपर भेज दिया। मैंने कहा चल बेटा ऊपर पढ़ ले, अब नीचे से क्लीनिंग हो चुकी है और ऊपर हल्की हल्की हवा चल रही है, छाया भी है, मौसम ठंडा हो गया है। लेकिन वहाँ पर जब ये गई तो वहाँ पर इनकी एक फ्रेंड आ गई, छोटी सी एक बच्ची काव्या, जिसको आप जानते होंगे। तो ये लोग फिर से उतना ही टॉय वगैरह लेकर आ चुके हैं और फिर से फैला दिया। मेरी झाड़ू लगाई हुई सारी वेस्ट चली जाएगी, कचरा फैलाएंगे। लो जी, शाम हो गई और शाम के बज गए 6, 6:15 बज गए होंगे, 6:15 हो गई, सही बता रही थी मैं। और 6:15 बजे मैंने सारी छत की सुबह भी झाड़ू लगाई थी, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं था क्योंकि पानी दिया था ना, तो उसके कारण ना ढंग से नहीं लग पाई थी। ढंग से क्या, धूप की वजह से भी थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई थी। तो अभी मैंने दोबारा एक बार फिर झाड़ू फेरी है और इधर उधर छोटा मोटा दीवारों पे कुछ 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 रख देते हैं ना, वो सारा उठाया है, जिसके कारण ना मेरे को यूँ लगता रहता है कि मेरे पेड़ पौधे जो है ना इनका लुक खराब हो रहा है। तो इसलिए उन सबको हटाया और दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी तो ऐसे कुछ कर दिया। अभी कपड़े धोए थे, ये देखो, पहले सबसे पहले कपड़े धोए और ये सारे धो के डाल दिए। अब उधर पर्दे वगैरह भी धो दिया आज। तो अब पर्दे, चद्दर, ये चद्दर जो है ना, इसको वैसे तो ये वेस्ट हो रही थी लेकिन अब धो दिया मैंने, सुखाने की जगह नहीं थी तो यहीं डाला है। और सारी छत भी एकदम साफ़ सुथरी हो गई। अब सारे औजार यहाँ रखे हैं जो कि नीचे ले जाने हैं, जो छत पे इकट्ठे हो गए थे। और बगिया में कुछ और लगाना है, लगा लोगों कि आप लोगों को इसका टूर दूंगी, उससे पहले तो रहने देते हैं थोड़े दिन, ठीक है। काफ़ी सुंदर लगती है सुबह के टाइम जब ये ऑफिसर्स फ्लावर्स खिल जाते हैं। और यहाँ मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी, अब मन तो था लेकिन थोड़ा काम है यूट्यूब का, इसलिए इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं कल सुबह के लिए ही। तो ऐसा कुछ लुक है यहाँ का। ये वाले पेड़ पौधे ना बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे ना बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहे हैं। मतलब इनकी ग्रोथ सही हुई है। मिट्टी में है ना, गमले वाले उतने सही नहीं होते। वो गमला है ना, वो यहाँ पे शतावरी लगी थी, उसको हटा के वहाँ रख दिया। उसमें एक अब गेंदे का फूल वो बचा है पेड़, शतावरी निकाल दी, सूख गई थी, उसकी भी आधी सूख गई। गेट वाली भी इधर इधर की दिख रही होगी आपको, उधर वाली हरी है अभी, तो इधर वाली सूख गई, ये हटाएंगे। पेड़ पौधों के साथ में ना ये छोटा मोटा ये इस तरीके का काम तो निकलता ही रहता है। और पेड़ पौधे और भी बहुत सारे लगाने हैं। अब थोड़ा मौसम ठंडा आ जाएगा ना, वैसे वैसे लगाएंगे। और साहब आज गहन सोच की मुद्रा में है, इतना सोच की मुद्रा में है कि क्या बताऊं आपको। मेरे को खुद की समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना उदास, इतना हताश और इतने परेशान क्यों है। मतलब चुप भी है, बोल नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, मत बोलने दो, अपन व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। अभी टाइम हो चुका है रात का और यहाँ पर दोपहर में जो बर्तन साफ़ हुए थे, दोपहर में नहीं मतलब इवनिंग में, बच्चों को दूध देने के बाद में हम लोगों ने एक चाय पी थी, चाय के भी थे, वो सारे साफ़ हुए थे ना। बच्चों की टिफ़िन थे, वो सब मैं अरेंज कर रही हूँ क्योंकि पानी इनका सूख चुका है। और अब करेंगे फटाफट से डिनर की तैयारी क्योंकि रात होने को ही है। अब अगर टाइम से बन जाएगा तो टाइम से बच्चे खा लेंगे और फिर इनका सोने का टाइम हो जाएगा क्योंकि स्कूल में जाना होता है ना। जब स्कूल में जाना होता है तो बच्चों को टाइम से सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर बर्तन अरेंज करके बस पूजा करनी है, पूजा करने के बाद में मैं फिर खाना बनाने लग जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी ग्वारफली दिखाई है। ग्वारफली को मैं उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ, आधा गिलास पानी डाल दिया है और पहले धो ले रही हूँ एक बार। पहले एक बार वैसे धुली हुई थी लेकिन एक बार फिर से धो रही हूँ क्योंकि ये उबले के बाद में इसको डायरेक्ट फिर सब्जी ही बनेगी। तो फिर धोने का एक बार मन कर रहा था कि चलो मैं धो करके और फिर इसको उबालना चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर उबलने के लिए मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब आगे की सब्जी कैसे बनाएंगे वो प्रोसेसिंग देखिए आप।
तो यहाँ पर मेरी शाम की पूजा हो रही है और पूजा करने के बाद में ये देखिए ग्वार फलियाँ आध पकी हैं अभी। तो जी यहाँ पर ग्वार फली उबल गई थी, उसके बाद में मैंने उनको निचोड़ लिया। पानी इनका निकाल देना है, एकदम टाइट निचोड़ेंगे तो ये सारी फूट जाएंगी। हल्के हाथ से निचोड़ना है, पानी निकलना चाहिए हल्के हाथ से ही। तो पानी निकाल लिया, पानी नहीं है अब इनमें। पानी सारा निकलने के बाद में ये सब्जी जो है ना, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और इसमें कोई तेल वेल कुछ नहीं होता और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कच्ची जो ग्वार फलियाँ होती है ना, उन्हीं की बनती है ये। तो यहाँ पर अब डालेंगे इसमें नमक और मिर्च और लहसुन और डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिला लेना है, हाथ से मिलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हर एक चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो अब इसका लुक कुछ ऐसा है और ये सब्जी एक बार आप मेरे कहने से ट्राई करना, अगर कच्ची ग्वार फलियाँ मिल जाती हैं तो बहुत टेस्टी बनेगी।